कोल्ड कफ एलर्जी ये सब चीज़ें जो होती है ना, जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे ही स्थान परिवर्तन होता है, हम कहीं जा रहे हैं तो ये जो बीमारी है तुरंत पकड़ लेती है। इसके लिए भी कुछ इलाज बताइए। हाँ, इसका इलाज होना जरूरी है। इसके लिए कश्मीरी हनी लेना है, कश्मीरी हनी। अब ये बात बिल्कुल होगी, इसको कहते हैं, ये उठाना मैडम डब्बी पहले वाली, हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि गोयल साहब पता नहीं अपनी चीज़ को बेचने की बात करते हैं। भाई बेचेंगे ये तो, ये इसको बेचने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि ये मिलता कहीं नहीं है। ये हमने अपने डब्बे खुद लगाए हुए हैं, अपना खुद का फार्म है कश्मीर में, वहाँ पे ये हनी के बॉक्स लगे हुए हैं। यहाँ से हम आप खुद ही कलेक्ट करते हैं। हमारी खुद की पंजाबी टीम है वहाँ पे, हमने किसी पे भरोसा नहीं किया। और हमारे पंजाब के लोग हैं वहाँ जो हमने अपॉइंट किए हुए हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, और वो इसकी देखभाल करते हैं। और ये हनी जो है, इसको मैं कहूँगा जब आप देखोगे तो ये ऐसी चीज़ है, इसको ऐसा ही देखोगे आप हमेशा। इसको फ्रिज में भी लगा दो, ये जमेगा नहीं। मतलब ये बात मैं जो कह रहा हूँ ना, ऐसी वैसी हवा में तीर नहीं है। पिछले 30 वर्षों से इस पे काम कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर बोलना शुरू किया क्योंकि पहले तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी नहीं होती थी। अब इसके इतने बॉक्स लग गए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि जब आप डिमांड करते हो तो आप पैसा देते हो तो हम आगे लगा देते हैं। जेब से तो कुछ हो नहीं सकता, किसी की भी जेब इतनी नहीं होती। तो आपका ही धन है भैया, आपके ऊपर ही लगा रहे हैं। तो ये जो हनी है ये बहुत ही प्योर, और इसको लेने के बाद आपके मन में हनी के बारे में कभी कोई शंका नहीं रहेगी। और ये वो हनी है जैसे जो हनी सिंह एक ही है, तो ये भी एक ही है। तो मतलब ये हनी जो है, इसके अंदर आप थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा सिंधा नमक मिला करके इसको रात को ऐसे धीरे धीरे चाट के खाइएगा, और आप देखेंगे क्या कमाल हो रहा है। और रात को लेंगे, सुबह गला साफ, कफ कोल्ड की शिकायत थी वो भी कम्प्लीटली ठीक। और ये 2-3 दिन ही लेना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता बस। उसके बाद डब्बी को ताला लगाओ, रख दो। 10 साल ये हनी ख़राब नहीं होता। 10 साल के बाद भी उठाओगे ना तो ये ऐसे शीशे की तरह चमकता हुआ मिलेगा। तो मतलब ये मतलब 10 साल में इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 30 साल की पुरानी डब्बियाँ भी रखी हुई हैं अपने पास, क्योंकि क्वालिटी रखनी पड़ती है हमें कि कब का है, उसके ऊपर डेटें लिखी हुई हैं। तो मतलब कहने का कि जो हनी है इसके अंदर अगर काली मिर्च मिला लो और थोड़ा सा सिंधा नमक मिला लो, मिश्री मिला लो, अगर आपको गर्मी नहीं करता तो थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी मिला लो, तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा और ये एलर्जी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों को दमे की शिकायत है, अस्थमा रहता है, उनके लिए ये फॉर द टाइम तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया एस्मा अमृत सिरप। एस्मा अमृत मतलब एस्मा लिया उन्होंने अस्थमा से, एस्मा अमृत सिरप। अमृत तो फिर अमृत ही होता है, आयुर्वेद वैसे ही अमृत है। एस्मा अमृत सिरप जो है वो जिन लोगों को भी दिया, मतलब जिन लोगों को भी दिया, वो लोग पंप जो लेते थे ऐसे अस्थमा का छोड़ गए। और ये हवा में तीर नहीं है भैया, कमाल की चीज़ है। ये मामूली भी नहीं है पीने वाली दवाई, काफ़ी कॉस्टली है। सुभाष गोयल थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन कमाल की चीज़ें हैं। और इसको लेने से तुरंत मतलब पेशेंट कहता है 2-4 दिन में कि गोयल साहब आनंद आया, अपनी नींद हम सो पाए। हमें तो नींद ही नहीं आती थी जो अपनी नींद होती है, क्योंकि कभी पंप लेके सो गए, कभी गोली खा के सो गए, जब सुबह उठते वही थका हुआ शरीर। इस दवा को लेने के बाद जो ये अज़मा अमृत सिरप है, कई लोगों ने तो बताया कि हमारी जो मैरिड लाइफ है वो भी 4-5 साल से ऐसे चल रही थी जैसे बहन भाई रहते हैं। उनकी भी ज़िंदगी में इसने अपना कमाल किया, उनको चैन की नींद आई, शरीर में थोड़ी चुस्ती फुर्ती आई। तो अस्थमा को सही करने में इसका योगदान है एस्मा अमृत सिरप का। शायद यहाँ पड़ा है, ये पड़ा है मैडम जी, हाँ, ये ब्लैक कलर का ये है। ये इतनी सी बॉटल है और इसको बनाना पड़ता है कांच में ही देते हैं। अगर प्लास्टिक में हम सिर्फ उसको देते हैं जो विदेश जाते हैं, और उनको ये बताया जाता है कि इसको 3 मंथ के अंदर ख़त्म करना है। प्लास्टिक की बोतल में 3 महीने से ज़्यादा दवाई की लाइफ ही नहीं होती। तो जो कांच है इसके अंदर चाहे 10 साल पड़ी रहे, आयुर्वेदिक दवा ख़राब नहीं होती। तो इसको हम कांच की बोतल में देते हैं। और इसको ये ज़रूर देखना जब भी खरीदो, एक तो इसके अंदर लता कस्तूरी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन वैद्यमान पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर वैद्यमान लिखा है तो असली है। अदरवाइज कुछ भी हो रहा है दुनिया में भाई साहब। हाँ, अगर ज़्यादा ही आपको डाउट है, प्योर ही लेना है,
तो www.वैद्यबान.com पे जा कर के हमारी अस्थमा की पूरी कंप्लीट एक मेडिसिन है, उसको ले सकते हैं आप। उसके अंदर कैप्सूल भी है, गोली भी है, और एक खाने के लिए खमीरा भी है, और एक ये पीने की दवाई है, और साथ में हम उसमें हनी वगैरह भी देते हैं, शहद अपना कश्मीरी। तो उसको ऑर्डर करने से पहले मैं फिर कहूँगा, सुभाष गोयल की कोई भी दवा को ऑर्डर करना है, वैद्यबान की कोई भी दवा को ऑर्डर करना है, तो पहले हमारा जो परहेज़ वाला कॉलम है वो पढ़िएगा जरूर। अगर वो परहेज़ आप कर सकते हो तभी इस पे पैसा लगाइएगा, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहिएगा। अगर आप हमारे वैद्य जी की बात नहीं मान सकते तो आपको ये दवाई लेने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा होता है दवाइयों का, जब तक आप परहेज़ नहीं करोगे आपको नहीं फ़ायदा होगा। और ये बात सुभाष गोयल बहुत ही शरेआम कह देता है, क्योंकि दवाइयाँ बेचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आप लोगों के दिलों में रहना, आप लोगों के परिवार में रहना, और आपके रोग को ख़त्म करना।